कितनी दरारें आए दिलों में। फर्स्ट इज 5.4 और 8.5 5.2। कशफ कशफ कशफ, ये मेरे साथ सॉल्व करिए आज। जवाब क्यों नहीं दे रही? कब से आवाजें दे रहा हूं तुम्हें? क्या हुआ है? अब क्या कर दिया मैंने? यार मुझे नहीं लगता तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद हूँ। What? ऐसा किसने कह दिया तुमसे? मॉम ने? नहीं यार, उन्होंने अपनी जुबान से कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने यही अंदाजा लगाया कि उन्हें हमारी दोस्ती पे एतराज है। कशा, व्हाट द हेल? मेरी मॉम तुम्हारी फैमिली की तरह कंजर्वेटिव थोड़ी है। एक्सक्यूज मी? यार आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कशफ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि शी इज वेरी लिबरल। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी बातों से। ट्रस्ट मी। यू नो व्हाट मुर्तजा, कभी कभी इंसान जो अपनी औलाद के सामने होने पे प्रिटेंड करता है ना, दूसरों के सामने कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मैंने तो कल यही अंदाजा लगाया। कशफ, मुश्किल से 10-15 मिनट तुम्हारी उनसे बात हुई है, इसमें तुमने ये अंदाजा लगा लिया कि उन्हें तुम पसंद नहीं हो। दैट्स सो स्टूपिड। व्हाई यू बीइंग स्टूपिड? यू नो व्हाट, तुमसे बात करना ही फिजूल है, क्योंकि तुम तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। तो एक से मेरी बात तो सुनो। देखो, अगर मॉम को तुम पसंद नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भाग शादी कर लेंगे। यार हटो। अच्छा हटो कशफ, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस है। पता नहीं जो भी मुंह में आता है बोल देता है वो। कभी कभार तो मेरा दिल करता है कि उसे बस बजा डाल सालों की। तू कितनी फिलॉसफी है यार। फिलॉसफी नहीं, फिलोसोफर। इंग्लिश भी पूरी है तेरी तो। सेकंड ईयर करके भागी थी मैं घर से। डॉक्टर नहीं बनी तो क्या हुआ? अभी देखना, बड़े मजे का सीन आने वाला है। मैंने पहले भी देखी हुई है, बहुत मजे का। पन्नू, आप ही सोचा है अपने पैसों का तू क्या करेगी? आप ही हाँ, आप किधर गायब हैं? क्या सोच रही हैं? अम्मी के बारे में सोच रही हूँ कशफ। समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं, वो बस एक बात को लेके बैठ गई हैं। आपके ना कुछ भी कहने सुने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ये तो आप छोड़ ही दें, बस खुश रहा करो। अम्मी के दिल को खुद ही यकीन आ जाएगा कि आप खुश हैं, वरना ये अफसरदा शक्ल लेके फिरेंगी ना तो उनको यही लगता रहेगा कि ससुराल में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अभी एक बात बताएं, खुश है ना? लो भाई, अब तुम्हें भी शक होने लगा। अरे नहीं भाई, शक की बात नहीं है, बस वो ना रजा भाई के ना अंदाज में आपके लिए ना वो अपनायत नहीं महसूस होती, यू नो, जो एक मतलब एक मियाँ के मतलब जो एक मियाँ के अंदाज में होनी चाहिए अपनी बीवी के लिए, समझ रही हैं? कशफ, हर मर्द ना एक्सप्रेसिव नहीं होता, कुछ लोग अपनी फीलिंग शो नहीं करते, और रजा भी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें नहीं अच्छा लगता दूसरों के सामने अपना प्यार जाहिर करना, अपनी फीलिंग्स दिखाना, और कोई वजह नहीं है। मुझे लगता है उन्हीं का मैसेज होगा। है? हाँ, कह रहे हैं बहुत मिस कर रहे हैं मुझे। क्यूट। अच्छा आप एक काम करें, आप थोड़ी देर उनसे बात कर रहे हैं, मैं तब तक और पॉपकॉर्न्स बना के लाती हूँ। हैं?
सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। क्या करती हैं अम्मी आप? बीपी हाई है आपका। किस चीज़ की वजह से परेशान है? किस चीज़ का स्ट्रेस है आपको? जब से सायरा की शादी हुई है एक ही तो परेशानी खाई जा रही है मुझे। मेरी मत मारी गई थी जो ऐसे लोगों में लड़की दे दी। सख्त पछता रही हूँ मैं। अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। आपकी इन बातों की वजह से पहले आप ही इतनी डिस्टर्ब्ड है। और मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ क्या? औलाद है वो मेरी। जब वो इस तरह से ससुराल वालों का भरम रखने के लिए हमारे सामने अदाकारी करती है ना, तो मेरा दिल कट के रह जाता है। क्या वजह है जो वो हमें साफ साफ नहीं बताती उसके साथ क्या हो रहा है? क्यों उसने हमें इतना पराया कर दिया है कि वो गैरों की हरकतों पे पर्दा डालती है हमारे आगे? और वो रजा, वही कोई बेहतर इंसान होता तो मुझे सब्र आ जाता, मगर वो भी कमबख्त रिवायती शौहर निकला। रजा भाई ने क्या किया अम्मी? वही जो माशरे के 90% मर्द करते हैं, जूते की नोक पर रखते हैं बीवी को। ऐसा ही रवैया है उसका सायरा के साथ। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आप ही ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उसकी सास का रवैया तो हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं ना। जब उसकी तरफदारी कर सकती है तो अपने शौहर के बारे में क्या मुंह खोलेगी? शक तो मुझे पहले ही था, अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। घर के दरवाजे पे उसको ऐसे छोड़ के गया जैसे कोई बोझ उतारता हो। उसको सही से अंदर आते हुए भी नहीं देखा। ऐसा सलूक करता है कोई बीवी के साथ? दिन रात मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है उस शमीम के लिए जिसने ये रिश्ता करवाया। एक माँ के दिल को परेशान करके वो भी सुकून से नहीं रह सकेगी, देख लेना तो। चलें, आप तो स्ट्रेस ना लें। क्या हुआ? किसको इग्नोर मोड पे लगाया हुआ है भाई? भाभी को तुम्हारी। अरे तो उठाओ ना फिर फोन यार, बात करो। बाद में उठा लूंगा, तुम गेम पे फोकस करो। बड़ी इंटेंस हुई भी है। ऐसे बात तो सही है। हारना तुमने फिर भी। ओफो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम सायरा, क्या हाल है बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सर में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत तबीयत ख़राब है। बस अभी मेडिसिन ली थी और सो रही थी, तुम्हारे फ़ोन से आँख खुल गई। आई एम सो सॉरी आंटी। एक्चुअली वो रज़ा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बस इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा वो घर पे हैं तो मेरी बात करवा दें प्लीज़। अरे सायरा, रज़ा तो बेटा घर पे नहीं है, वो उसके किसी दोस्त की तबीयत नासाज थी तो उससे मिलने गया है। कोई ज़रूरी काम है तो मुझे बता दो, मैं उसे मैसेज दे दूँगी।
नहीं नहीं आंटी, बस मुझे ये कहना था कि वो मुझे घर से आके ले जाएं। हैं? इतनी जल्दी? अभी 2 दिन तो हुए तुम्हें गए हुए। वो मुझे घर की बहुत याद आ रही है ना, और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे आपके पास होना चाहिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी तुम्हारे होने से मुझे बहुत आसरा हो जाता है। ठीक है बेटा, रज़ा जैसे ही आता है मैं उसे तुम्हारा मैसेज दे दूंगी ताकि वो तुम्हें लेने आ जाए। ठीक है बेटा? ओके, खुदा हाफिज। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। कमाल है भाई ये लड़की, यहाँ होती है तो वहां जाने की जल्दी होती है, और वहां होती है तो यहाँ आने की जल्दी पड़ी रहती है। अजीब लड़की है। ये सब क्या है आप ही? कश्यप, इस वक्त मुझसे कुछ भी मत पूछना। मगर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इतनी दूरियां कब से आ गई हमारे दरमियान कि अब आप मुझसे अपने दिल की बात नहीं शेयर कर सकती? कश्यप, शादी के बाद ना सब कुछ बदल जाता है। वक्त, हालात, जज्बात कुछ भी एक सा नहीं रहता। वक्त और हालात पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इंसान को अपने जज्बात पर तो कंट्रोल होता है ना। क्या जरूरी है कि जो चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है उसको अपने साथ जोड़ के रखें? तो क्या चाहती हो तुम? मैं इन छोटी छोटी बातों की वजह से अपना रिश्ता खत्म कर दूं? रोज रोज के रोने से तो यही बेहतर है। कश्यप, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको निभाने के लिए ना बहुत से कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। आप ही सीरियसली? आपका यह हशर देखकर ना मेरा शादी जैसे इस रिश्ते से एतबार उठ गया है। रोज रोज के कड़वे घूंट पीने से तो बेहतर है बंदा एक ही दफा जहर का प्याला पिए और किस्से को खत्म करे। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। अच्छा अपू, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा, कुछ दिन और रुक जाती ना। अब वो मेरा इरादा तो यही था, लेकिन आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखना। मेरे बारे में सोच सोच के ना अपनी तबीयत खराब मत कर लीजिएगा। अच्छा अम्मी, अब मैं चलती हूँ। मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत परवाह, इसलिए आप परेशान होती हैं। आप परेशान होना छोड़ दें। अपना ख्याल रखना। चलें? आओ बेटा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ूं। जी। खुदा हाफिज। हाफिज। वहाँ पे क्या जरूरत थी ये बोलने की कि अम्मी ने तुम्हें वापस बुलाया? हालांकि अम्मी तो मुझे कह रही थी कि तुमने फोन करके वापस आने का बोला। मैंने ये नहीं कहा कि आंटी ने मुझे बुलाया। फिर? मैंने ये कहा था कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। तुम्हें कब से इतनी फिक्र होने लगी अम्मी की? रज़ा, जो रिश्ते आपसे मुंसलिक होते हैं ना, उनकी परवाह करनी पड़ती है। जिसे पानी ना मिलने पर फूल मुरझा जाते हैं ना, इसी तरह तवज्जो और मोहब्बत ना मिलने पर रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अजीब जल्लाद किस्म की औरत है तुम्हारी सास। पिछली दफा जब तुम दोनों पट्टी करवाने आए थे तो मैंने खास तौर पे तुम्हारी सास को कहा था कि तुम्हारे जख्म पे पानी नहीं लगना चाहिए। किस कदर बदतमीज औरत है, तुमसे काम करवाए जा रही है इस तरह। उसको भेजना मेरे पास, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं उसका। नहीं डॉक्टर बाजी, वो समझेंगी मैंने आपसे शिकायत लगाई है, फिर वो मुझे बहुत बातें सुनाएंगी। कुछ नहीं कहेगी वो तुम्हें। उससे कहना कि शमीम बुला रही है।
बाकी मैं खुद देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलो अब जाओ यहाँ से। एक मिनट रुको, ये फल भी ले जाओ। अच्छा खाया पिया करो। लगता है तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कुछ खाने पीने को नहीं देते हैं, बस नौकरों की तरह काम करवाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाजी। बाजी। ओह, आओ आओ आओ, बैठो अब्दुल बारी। सब खैर, आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ बेटा, नींद कहाँ आती है, हजारों सोचें जहन में चलती रहती हैं। बेफिक्री तो जवानी के साथ ही खत्म हो जाती है। सब खैरियत है बाजी। आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई परेशानी है तो। बेटा, शमीम सायरा के देवर से कशफ की शादी करना चाहती है, और वो चाहती है कि मैं मुनव्वर से बात करूं, लेकिन सच्ची बात है मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। अब्बा जी, इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से आपको बात करनी चाहिए। चाचा आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपकी बात का मान रखेंगे। हाँ बेटा, इसी वजह से तो सोच में पड़ गया हूं। देखो, जब कोई इंसान आपकी बातों को इतनी अहमियत देता हो तो आपको भी उसके सामने सोच समझकर अल्फाज मुंह से निकालने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उन अल्फाज को सुनकर आपसे मुतनफ़िर हो जाए और आपके सामने ही उस बात से इनकार कर दे, तो इसमें आपकी भी तो बेइज्जती है ना। बस यही सोच के मैं जरा परेशान होता हूं। देखो, मुनव्वर कशफ के मामले में जरा जज्बाती है। उसके डॉक्टर बनने के सिलसिले में भी उसने मेरी बात नहीं सुनी थी, फिर ये तो उसकी सारी जिंदगी का मामला है ना, कैसे बात करूं मैं। और ऊपर से जुलेखा, वो तो पहले ही हत्थे से उपड़ी हुई है। इस रिश्ते का सुनकर तो वैसे ही आग बबूला हो जाएगी। बस यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूं मैं। समझ में नहीं आता है करूं तो क्या करूं। वैसे शमीम बाजी, एक बात तो बताएं, ये बैठे बिठाए कशफ की शादी सायरा के देवर से कराने की आपको क्या सूझी? सायरा को ससुराल इतना अच्छा तो नहीं है जहां उसकी शादी कराई जाए। हाँ, सबके सामने कशफ को मैंने झुठला तो दिया था, पर हम तो हकीकत जानते हैं कि आरफा किस किस्म की औरत है। अब फिर भी ये शादी करवाना चाहती है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। एक तो ये जो तुम वक्त बेवक्त चीजें चुगती रहती हो ना, इससे तुम्हारा हाजमा हर वक्त खराब रहता है। और जहाँ तक कशफ की शादी की बात है, अपने छोटे से दिमाग को ना इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ और बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। आपके सोचने समझने से क्या फर्क पड़ता है? होगा तो वही जो कशफ के माँ बाप चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस रिश्ते के लिए मानेंगे। अरे अब्बा जी मना लेंगे। अब्बा जी तो खुद राजी नहीं है, उन्हें क्या मनाएंगे? वैसे जिंदगी में पहली बार ना मैंने अब्बा जी को आपकी किसी बात पर इतना परेशान होते देखा। ऐसा लगता है जैसे कशफ के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं ना, बेटी की मोहब्बत पर गालिब आ गई। इस बार आपकी दाल नहीं गली। अब्बा जी, बाजी की बात मान लिया आप। इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, और मुझे यकीन है अगर आप चचा से बात करेंगे तो वो आपकी बात जरूर समझेंगे। और आजकल जमाना भी बहुत खराब है अब्बा जी, और बेहतर यही है कि कशफ की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इससे पहले खानदान की इज्जत पे कोई आंच आए। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं अब्बा जी, मैं बस जनरल बात कर रहा था। अब्दुल बारी, मेरी तरफ देखो, सच सच बताओ क्या बात है? क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो?
बाजी मैंने कश्यप को एक लड़के के साथ देखा। कौन था वो लड़का? ये तो मुझे नहीं पता। क्लास फेलो होगा, लेकिन कि आपस में दोस्ती बहुत लग रही थी बाजी। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बाजी मैं नहीं चाहता था कि बात चचा और चची तक पहुंचे, मज़ीद बात खराब हो जाएगी बाजी, इसलिए। अरे इससे ज्यादा और क्या खराब होगी बात कि हमारे खानदान की लड़की एक गैर मर्द के साथ घूमते फिरे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत बेगैरती है ये। शमीम ठीक कहती है कि इस लड़की को खूंटे से बांधना बहुत जरूरी है, वरना ये हमारी इज्जत पर बट्टा लगवा देगी। हेलो, अपने टेरेस पर आओ। व्हाट? मैंने कहा अपने टेरेस पर आओ। 2 दिन से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है, तुम्हें अंदाजा भी है कितनी टेंशन में हूं मैं। तुम पागल तो नहीं हो मुर्तजा? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या करता मैं? 2 दिन से तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई, मेरी कॉल्स नहीं उठा रही, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, मैं और क्या करता? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। मुर्तजा, आर यू स्टूपिड? तुम्हें कराची के हालात का पता है ना? अभी कोई आ जाएगा तुमसे फोन छीनने। तुम जाओ यहाँ से। कशफ, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे ये यकीन नहीं दिला देती कि तुम मुझसे नाराज नहीं। अरे यार नहीं नाराज हूँ, अब जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं, थोड़ा मुस्कुरा कर कहो। मुर्तजा साहब, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अब बराए मेहरबानी जाओ यहाँ से। मजा नहीं आया, थोड़े प्यार से कहो। मुर्तजा, मैं यहीं से कुछ खींच के मारूंगी, जाओ यहाँ से। अच्छा यार, जा रहा हूँ। पता है वैसे सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। मैं इतनी रात को इतनी दूर से ड्राइव करके तुम्हें मनाने आया और तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रही हो, तो अच्छी बात नहीं है, ज्यादती है। For God's sake, मुर्तजा प्लीज लीव, जाओ यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ। I love you. I love you too. पागल। बाय। समन कहाँ है? वो सो रही है बाजी, फिर बेवक्त उठ के खाना मांगेगी। अब्बा जी, मैंने आपको जो कश्यप का रिश्ता बताया था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है अब्बा जी, अगर आपका दिल राजी नहीं है तो रहने दीजिए। मैं आरफा को कह दूंगी कि वो चची के घर ना जाए। वैसे भी आरफा के लड़के को कोई और लड़की मिल जाएगी, इस दुनिया में लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। नहीं नहीं, तुम मना मत करना उन्हें। मैंने इस मामले पर बहुत सोचा है और तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी है। उन्हें रिश्ता लेके जाने दो और मुनव्वर को फिर मैं समझा लूंगा। और कशफ जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए ना, वो ही बेहतर है।
आ जाओ सायरा, बैठो बेटा। आंटी, अब कैसी तबीयत है आपकी? काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुमने मेरा ख्याल ही इतना किया है, इतनी खिदमत की है, तो बीमारी को भी मुझे छोड़कर भागना पड़ा। मेरा रुआं रुआं तुम्हें दुआएं देता है। बहुत ही प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली बच्ची हो तुम। और मेरा ख्याल है कि तुम्हारी छोटी बहन भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही होगी, है ना? जी। बेटा, शुरू शुरू में जब इंसान एक दूसरे को जानता नहीं है, समझता नहीं है ना, तो दो लोगों में काफ़ी गलतफहमियां हो जाती हैं। लेकिन जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की अच्छाइयाँ नज़र आने लग जाती हैं, जैसे मुझे नज़र आने शुरू हो गई। तुम्हारे वालिदैन ने तुम दोनों बहनों की परवरिश बहुत अच्छी की है। अब देखो ना, तुम्हें बहू बनाकर मैं इतनी खुश हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साकिब की बहू भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी तुम हो। इसलिए मैं सोच रही थी बेटा कि साकिब के लिए क्यों ना हम कशफ का रिश्ता मांग लें। मुझे लगता है कि हमें कशफ को भी इसी घर में ले आना चाहिए। और आज तो छुट्टी भी है, सब लोग घर पर हैं, और काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे वालिदैन से मुलाकात भी नहीं हुई। मेरा ख्याल है आज ही चलते हैं, इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और मैं बात भी कर लूँगी। लेकिन आंटी, मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं बात कर लेती हूँ। बेटा, क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने बात की, मैंने की, एक ही बात है ना। लेकिन आंटी, पहले मैं अम्मी से बात कर लेती हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी अब्बू का कोई बाहर जाने का प्लान हो। मेरी बात हो गई है तुम्हारे अब्बू से, अभी तुम्हारे अब्बू ही थे फ़ोन पे, वो लोग आज घर पे ही हैं। चलो जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो बस ठीक है, फिर तुम जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होती हूँ। और सुनिए, जाते हुए रास्ते से मिठाई और कुछ और चीज़ें भी लेनी है। अरे बेगम, बात तो पक्की हो लेने दो। अरे भाई, मेरे 2 बेटों का ससुराल है, अब मैं खाली हाथ तो नहीं ना जा सकती। लेना है बस, याद रखिएगा। चलो ठीक है। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो? रज़ा, आपकी अम्मी साकिब के लिए कशफ का रिश्ता मांगना चाहती हैं। मुझे पता है, एक्चुअली मुझसे डिस्कस करके तुमसे बात की थी उन्होंने। तो आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? ये रिश्ता किसी सूरत मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं? क्या बुराई है मेरे भाई में? कनाडा में सेटल्ड है, पढ़ा लिखा है, कमाता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रज़ा, बात बुराई या प्रॉब्लम की नहीं है, मगर तुम अपने अगर मगर अपने पास रखो। ये बड़ों के फैसले उन्हें करने दो, बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? जाकर तैयार हो जाओ। सायरा, जाओ। जी। भाई साहब, घर में सब खैरियत है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत अब ठीक है? सायरा बता रही थी कि पिछले दिनों आपकी तबीयत ख़राब थी। जी जी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था बहुत। मैं अयादत के लिए आना चाह रही थी, लेकिन उस दिन आप लोग खफा होकर घर से गए तो हिम्मत नहीं हुई। अब
मैं उस दिन के लिए बहुत माजरत चाहती हूँ आपसे। अरे बहन छोड़िए ना, रात गई बात गई। नहीं, फिर भी भाई साहब माजरत तो करनी चाहिए ना, दिल में कोई बात ना रहे। बहन अगर ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियों को अगर दिल में रखें तो खामखा बदगुमानियाँ पैदा होती हैं और फिर सारी ज़िंदगी दिल में ही रहती है। अब हम भी भूल गए हैं, अब भी भूल जाइए। वो मैं कह रही थी कि चाय का बंदोबस्त करो, सब मेहमान बैठे हुए हैं, जाओ देखो। कशफ नजर नहीं आ रही। वो किचन में है, अभी आ रही होगी। साजदा बाजी, ये पैटीज ठंडी हो गई, इनको गर्म कर दें और चाय में चीनी कम रखना। चलो चलो, अगर सब तैयार हो गया तो सर्व करना शुरू करो। अम्मी, कुछ पता चला ये लोग क्यों आए? अभी तक तो कुछ फूटा नहीं है। अम्मी ने भी नहीं कुछ बोला। वो भी खामोश बैठी है। हो सकता है वैसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने आ गए हो, खामखा टेंशन ले रही हैं। ताल्लुकात की तो उनको कोई परवाह है नहीं, और जिस किस्म की औरत सायरा की सास है वो तो बिना मतलब के सांस भी ना ले। कोई ना कोई बात तो जरूर है। क्या बात हो सकती है? अच्छा चलो चलो, तुम ले आओ ये। साजदा बाजी प्लीज ये गर्म कर। असल में भाई साहब, हम आज यहाँ एक ख़ास मकसद से आए हैं। जी, हम अपने छोटे बेटे साकिब के लिए आपकी कशफ का हाथ मांगने आए हैं। कशफ डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह से। साकिब भी डिप्लोमा होल्डर है, कनाडा में बहुत अच्छी जॉब है उसकी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी माशाल्लाह। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी। क्या हुआ? परेशान से लग रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? जी मॉम, सब ठीक। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। उस दिन जब कशफ आई थी हमारे घर, आपकी कोई बात हुई थी उससे? नथिंग रियली इम्पोर्टेंट, बस इधर उधर की, कुछ खास नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही। बाय द वे, तुम्हारे इलेक्टिव्स का क्या हुआ? यूनिवर्सिटी से कोई जवाब आया? नहीं मॉम, अभी तक तो नहीं। देखें क्या होता है। आ जाएगा, डोंट वरी। जो तुम्हारी किस्मत में होगा वही होगा। सो इंशाल्लाह ऑल विल बी गुड। आई होप सो। और देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू का ना बहुत बड़ा ख्वाब था कि तुम इस मुल्क के बहुत बड़े सर्जन बनो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने भी बहुत मेहनत की है, तुम जानते हो, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में। अब आगे तुम्हारा काम है। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू टेक थिंग्स। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। डू यू अंडरस्टैंड? I hope you do. हमें कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छी तरह सोच लें, उसके बाद हमें जवाब दे दीजिएगा। अरे सोचना क्या है भाई साहब, हम कोई गैर तो है नहीं। आपकी बड़ी बेटी हमारी बहू है, छोटी भी आ जाएगी, दोनों बहनें मिलजुल कर रह लेंगी, है ना सायरा? जी
देखिए बहन, बात दरअसल ये है कि एक घर में दो बेटियों को ब्याहने के हक में नहीं हूं मैं। इस तरह की शादियों में मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर एक घर में मसला हुआ तो दूसरा भी खराब हो जाता है ना। अरे किस जमाने की बातें कर रहे हैं भाई साहब, हालात बहुत बदल गए हैं। अब तो ना वो पहले जैसे बच्चे रहे जो किसी की वजह से अपना रिश्ता खराब करें, और ना ही हम ऐसे वालिदैन हैं जो बिला वजह बच्चों की जिंदगी में मुदाखलत करें। इसलिए आप अपने जहन से ऐसे खदशात निकाल दीजिए। कशिफ बहुत खुश रहेगी हमारे घर, इंशाल्लाह। वो तो ठीक है बहन, लेकिन क्या भाई साहब, हम बहुत मान से रिश्ता लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। वो एक्चुअली अम्मी ने तो आधे ख़ानदान में ये बात फैला दी है कि सायरा की छोटी बहन जो है वो उनकी बहू बनने वाली, और यही सोच के की होगी कि भला आप लोग हमें कैसे मना कर सकते हैं। अगले दुखों में कितनी दरारें